है ना। ठीक है, अब ऊपर पढ़ रहे हैं क्या, गुप्त साम्राज्य के बाद है ना। तो गुप्त साम्राज्य के बाद क्या हुआ, राजनीतिक विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण मतलब राज्य क्या करे, हुड़ आक्रमण के कारण टूटने लगे। समझ में आ रहा है। गुप्त साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, उनके तो उनका साम्राज्य था कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त कुमारगुप्त। इनके बाद क्या उनमें कैसे शासक हुए, अयोग्य शासक हुए, तो उसका पतन होने लगा ना, उसकी पकड़ कैसी कमजोर होने लगी ना। तो जब पकड़ कमजोर होने लगी तो जो छोटे छोटे राज्य थे ना, उनके जो सामंत थे वो क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। जब स्वतंत्र हुए तो अपने अपने राज्य अलग अलग स्थापित करेंगे। ठीक है, तो जब सारा उन्होंने राज्य अपने अपने अलग अलग स्थापित किए तो करीबन करीबन कितने 4-5 राज्य अलग अलग जगह कहां पर स्थापित हो गए है ना। किसके कारण, हुण आक्रमण के कारण है ना। हुण आक्रमण हुए, और हुण आक्रमण हुए कब, एक तो स्कंदगुप्त के समय और कुमारगुप्त के समय। हुण मतलब मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, तो ये उत्तर पश्चिम में देखें तो ना, उत्तर पश्चिम की तरफ हो गया, नक्शा में देखें इधर से उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया ना। तो उनकी स्थिति कमजोर, गुप्त शासकों की स्थिति कमजोर, ये हैवी। जब ये हैवी हो गए, हुण शासक हैवी हो गए, तो ये राज्य थे जैसे मौखरी वंश हो गया, जैसे मैत्रक वंश हो गया, जैसे बल्लवी वंश हो गया, जैसे गुप्तों के भी क्या उत्तरवर्ती गुप्त हो गए। और यहाँ पर बंगाल में देखें तो पाल शासक हो गए है ना, गौड़ शासक हो गए। इन्होंने अपने अपने राज्य कैसे स्वतंत्र स्थापित कर लिए ना। तो कहां पर कौन सा राज्य होगा पहले तो वो देखेंगे ना। तो इसमें देखें तो भारत का नक्शा कैसा है, कैसा है, ये बड़ा बन जाना यार, छोटा बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा खतरनाक पढ़ाई हो रही है अभी, पेपर आने लगे ना। हाँ 20 फरवरी। ठीक है, तो गुप्तों की स्थिति कैसी हुई, उसमें लिखा है तुम्हारे में, गुप्तों की शासन व्यवस्था के बाद शासन है ना, या गुप्तकालीन है ना, गुप्तकालीन। ठीक है, शासन व्यवस्था के बाद है ना, हाँ गुप्तकालीन वंश के बाद लिख लो ना, गुप्तकालीन वंश की बाद की स्थिति। ठीक है, ठीक है। तो गुप्तों पे क्या हुआ, थोड़ा आक्रमण हुआ ना। कहां के थे, मैंने कहा मध्य एशिया की बर्बर जाति थी ना, मध्य एशिया है। हर्षवर्धन आएगा, पुष्यभूत वंश, उसको देख रहे हैं ना। उसमें कितने होंगे पहले देख रहे हो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा अभी है ना। अभी पूरा पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहां से चलेगा ना। हालांकि वैसे याद हो जाए पृष्ठभूमि से, है ना। ठीक है, तो मध्य एशिया में कितने हुण जो शासक थे मध्य एशिया से आए, ये बर्बर जाति थी ना, बर्बर जाति मध्य एशिया की कैसी बर्बर जाति थी। ठीक है, जैसे मतलब आकर के लड़ाई झगड़ा करना ना, लूटपाट करना, ऐसी जाती है ना। तो इन्होंने क्या करा, भारत पर है ना स्कंदगुप्त के समय, ठीक है, और कुमारगुप्त के समय, कुमारगुप्त है ना, इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया है ना। फिर जब ये इनकी क्या, ये जब इनका शासन खत्म हुआ तो इनके क्या उत्तराधिकारी होंगे, इनके उत्तराधिकारी होंगे। तो उत्तराधिकारियों की क्या से कमजोर हुए, इन्होंने क्या, ये हैवी हो गए ना, ये क्या हो गए, हैवी हो गए ना। तो हैवी हो गए तो छोटे छोटे राज्य थे ना, जो क्या थे, गुप्तों के सामंत थे ना, राज्यपाल थे, उन्होंने अपने राज्य कैसे स्वतंत्र स्थापित कर दिए ना। कि भाई अब राजा ही नहीं रहा, राजा ही कमजोर हुआ, तो उसके अंडर में ऊपर रह के क्या करेंगे ना, सामंतवादी व्यवस्था क्या छिन्न भिन्न हो गई है, तो छिन्न भिन्न हो गई ना। अब जब छिन्न भिन्न हो गई, हाँ छिन्न भिन्न हो गई, तो कितने 4-5 राज्य उस समय क्या हुए, स्थापित हुए ना। भारत में कितने 5 राज्य स्थापित हुए। 5 राज्यों में देखें तो यहां पर हो गया गौड़ शासक, गौड़ है ना, ये कहां है, बंगाल में ना, बंगाल में कौन हो गया, गौड़ शासक। ठीक है, गौड़ों ने क्या करा, अपनी राज्य स्वतंत्र स्थापित कर दिया। दूसरा मगध है ना, मगध में ना, तो मगध में कौन हुआ, मगध में अब देखो इनके जो उत्तरवर्ती शासक थे वो कौन से, इनके उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, तो ये हन का शासन तो मगध में ही था। ठीक है, मेन तो इनके उत्तरवर्ती शासक, उत्तरकालीन शासक है ना, उत्तरकालीन। ठीक है, उत्तरकालीन गुप्त शासक, गुप्त शासक। ठीक है, या फिर अपन कहें तो परिवर्ती शासक है ना, परिवर्ती शासक। ठीक है, परिवर्ती शासक। दूसरा यहां पर है ना, यहां पर कहां, मालवा, मालवा में भी कौन थे, गुप्त शासक थे ना। ठीक है, मालवा में भी कौन थे, गुप्त शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रहा, अपने राज्य कैसे स्वतंत्र स्थापित कर दिया ना। इसके बाद आ जाओ तो थानेश्वर, थानेश्वर है ना। ठीक है, थानेश्वर है ना, ये कहां था, पंजाब में, ये पूर्वी पंजाब मान लो, पूर्वी पंजाब में आज अगर देखें तो हरियाणा ना, हरियाणा वाला क्षेत्र था वो थानेश्वर था, जिसे आज वर्तमान में देखें तो थानेसर बोलते हैं ना, वर्तमान में देखें तो क्या बोलते हैं, थानेसर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है ना, यहां पर ये कन्नौज था, कन्नौज में ना, कन्नौज में कौन सा, मौखरी वंश के शासक,
मौखरी वंश के शासक, ठीक है। कन्नौज में कौन? मौखरी वंश के शासक है ना, उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, ठीक है। मगध में वही उत्तरवर्ती शासक, गुप्तकालीन उत्तरवर्ती शासक थे, परवर्ती शासक थे वो, और इस जगह और दो जगह है ना गुप्तकालीन शासक, गुप्तों के उत्तरवर्ती शासक, बंगाल में गौड़ शासक। और इसी प्रकार यहां पर आ जाए ना, यहां पर गुजरात, तो गुजरात में कौन? वल्लभी है ना, वल्लभी। तो वल्लभी में कौन? मैत्रक शासक, ठीक है। कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार असम, असम कहां ले लो तो यहां पर है ना, असम में, ठीक है। असम में भी कुछ शासक, इन्होंने क्या करा? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया ना, तो स्वतंत्र घोषित कर दिया। हाँ, कन्नौज का मौखरी वंश, ठीक है, हो गया। उत्तरकालीन गुप्त शासक हो गया। मालवा में यशोवर्मन लिख लो, अगर बात करें तो इस समय यशोवर्मन है ना, ठीक है, यशोवर्मन, ठीक है। होड़ शासक, मैंने कहा होड़ भी आए, तो होड़ क्या थानेश्वर में है ना, इधर आएंगे। होड़ शासक, होड़ शासक कौन? तोरमण हो गया, तोरमण और मिहिर घोष हो गए ना, ये होड़ शासक थे ना। होड़ शासक के बारे में मैंने बता दिया कि इन्होंने कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय इन्होंने क्या करा? स्थापित, इन्होंने यहाँ पर युद्ध करना, यहाँ पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है। आक्रमण करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है। तो इतने 5 शासक थे ना, 5 शासकों ने 5 राज्य, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए ना। तो ये 5 राज्य क्या हो गए? स्वतंत्र स्थापित हो गए ना। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासन कहां था? थानेश्वर में ना। तो थानेश्वर में जो स्थापित हुआ है ना, वो कौन सा शासक हुआ? पुष्यभूति वंश का, पुष्यभूति वंश का जो शासन था वो स्थापित हुआ ना। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर अपने छोटे शासक है उनके बारे में देखेंगे। ये अपनी क्या बन गई? पृष्ठभूमि बन गई। कब? गुप्तकालीन शासकों के बाहर की स्थिति का ना, ठीक है, ये पृष्ठभूमि बनेगी ना। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले को क्या? पुष्यभूति वंश के जो शासक थे वहां उन्होंने क्या? साम्राज्य स्थापित किया, राज्य स्थापित किया। कहां पर? थानेश्वर में ना, पंजाब, पूर्वी पंजाब के हरियाणा वाली जगह है ना, थानेश्वर में उन्होंने जो है सत्ता स्थापित की। उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए ना। और अपने रिपीटर की लिए महत्वपूर्ण कहां है? ये थानेश्वर ही महत्वपूर्ण है, बाकी तो इसमें 2 एक शासक होंगे, उनको पूर्ण वैसे ही देखे जाएंगे ना। हाँ, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश है ना, अपने थानेश्वर वाला कर रहे हैं ना, ये बात है ना। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश ने की। पुष्यभूति नामक ही शासक ने किया। किसने? पुष्यभूति ने ना, ठीक है, पुष्यभूति ने, पुष्यभूत है ना, क्या हुआ? पुष्यभूति वंश की स्थापना की है ना। कब की? 480 ईस्वी में है ना, ठीक है। 480 ईस्वी में किसने? इसने स्थापना की, ठीक है। इस वंश को क्या कह सकते हैं? वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश भी बोलते हैं, ठीक है, वर्धन वंश भी बोलते हैं, ठीक। ये अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये जो शासक था ना, इसने इसकी स्थापना की, तो राजधानी भी बनाई होगी कहीं ना। तो जहां जिसका क्या राज्य रहा वही राजधानी बना ली ना। तो थानेश्वर में इसने क्या करी? राजधानी बनाई। थानेश्वर है ना, थानेश्वर में इसने क्या बनाई? राजधानी बनाई है ना, ठीक है। थानेश्वर कहां है? पूर्वी पंजाब, ठीक है, पूर्वी पंजाब। अगर अपन बात करें तो हरियाणा, जो कुरुक्षेत्र के पास में ना, ठीक है, थानेश्वर है ना। अभी बात करें तो वर्तमान में उसे थानेश्वर बोलते हैं ना, थानेश्वर है ना, कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास में, कुरुक्षेत्र के पास में ना। तो वहां पर इसने वर्धन वंश की स्थापना की, थानेश्वर को राजधानी बनाया, ठीक है। तो ऐसा बता दें, देखो मैंने कहा कि भैया क्या थे? गुप्त शासकों के सामंत थे ना। तो शुरुआत में ये भी सामंत रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पुष्यभूत वंश कौन के सामंत रहे हैं? तो वहां लगा देना गुप्तकालीन शासक या गुप्त शासकों के सामंत रहे हैं ना। हाँ, गुप्तों के सामंत रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जब आक्रमण के का होड़ शासकों का आक्रमण स्टार्ट हो गया, जैसे मिहिर भोज हो गया, तोड़मार हो गया, इन्होंने का आक्रमण करा, ठीक है। आक्रमण करा तो इसकी पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा क्या हो गया? स्वतंत्र हो गई। राज्य स्वतंत्र हो गए, मतलब स्वतंत्र हो गए तो इसने खुद की राज्य की स्थापना कर ली है ना, ठीक है। फिर आते हैं कि भैया इसके संबंधित है ना, पुष्यभूत वंश या फिर वर्धन वंश से संबंधित है ना, साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोत है ना, कहां से मिलेंगे? पहले तो स्रोत पा लेते हैं ना, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत इसके कहां से मिलेंगे, ठीक है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि स्रोत मिल गए तो अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि एक तो हरिश्चरित्र हो गई, किसने लिखी? बाणभट्ट ने ना, हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र कौन सा? इनका पुष्यभूति वंश है, इसी का एक शासक रहा है, अपन आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन का राजकवि कौन हो गया? राजकवि है ना, इसी में 18 थोड़ा सा बाणभट्ट हो गया ना, ठीक है, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट है ना। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? हर्षचरित्र ना, हर्षचरित्र किताब लिखी,
ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, देखेंगे तो ना कल पढ़ेंगे। तो हर्षचरित से क्या पुनः हर्षवर्धन या वर्धन वंश के समय की, उसके इतिहास के समय की क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हर्षचरित का ना पहला गद्य फंड है, प्रथम गद्य काव्य है, जो कि मैं संस्कृत में लिखा है ना, संस्कृत में लिखा है ना। ठीक है, तो इसमें पूरी जानकारी दी है, मतलब हर्षवर्धन कैसे राजा बनता है 16 साल की उम्र में ना, उसके पिताजी कौन होते हैं ना, पिताजी होते हैं प्रभाकर वर्धन है ना, उसके प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते हैं, कौन, राजवर्धन और हर्षवर्धन है ना। एक पुत्री होती है राजश्री है ना। ठीक है, तो राजश्री पुत्री होती है ना, राजश्री का शादी कर देता है कौन, प्रभाकर वर्धन है ना, शादी कर देता है। शादी कहां पर करता है, यहाँ पर कन्नौज का शासक होता है कौन, गृहवर्मा है ना, गृहवर्मा के साथ शादी कर देता है ना। उधर ये होड़ शासक क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो ये प्रभाकर वर्धन क्या अपने बच्चे को ना, राजवर्धन को कहां पर, उत्तरी सीमा पर है ना, अपने राज्य की सीमा पर भेजता है उसे, होड़ शासकों से क्या, उनके अभियान को दबाने के लिए ना। लेकिन होता क्या है ना, ऐसा कुछ कहानी दी है पूरी ना, मतलब कह सकते हैं हर्षवर्धन के समय का पूरा इसमें जीवन वृत्तांत दिया हुआ है, किसमें, हर्षचरित में ना। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो इससे जानकारी मिल सकती है ना। दूसरा बाणभट्ट की एक किताब और है, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी किताब है, कादम्बरी है ना। दूसरी कौन हो गई, बाणभट्ट की ही दूसरी किताब कौन सी, कादम्बरी है ना, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। इसमें हर्षकालीन समय की धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इस कादम्बरी में दिया है ना। तो बाणभट्ट की 2 किताबें कौन सी हो गई, हर्षचरित और कादम्बरी। क्वेश्चन आते हैं ना, बाणभट्ट की डायरेक्ट किताब आ जाती है, हर्षचरित किसने लिखी, वो लिख देंगे, वो क्वेश्चन बोले बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का राजकवि था ना। ठीक है, कौन सी, कादम्बरी की किताब किसने लिखी, हर बता देंगे, बाणभट्ट ने लिखी ना। क्वेश्चन आते हैं ना, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है ना, जो हर्षवर्धन था ना, वो खुद ही क्या था, विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था ना। ऊपर कहे तो वो कवि था या ऊपर कहे साहित्यकार था। तो उसने ये किताब लिखी, किसने, हर्षवर्धन ने ना, हर्षवर्धन इसने किताब लिखी ना। कौन सी 3 किताब लिखी है इसमें, रत्नावली। ठीक है, नागानंद, रत्नावली, एक किताब और चीज की, ऊपर कहे तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन ने कौन सी 3 किताबें लिखी है ना, कौन से 3 ग्रंथ लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ने। ये 3 हर्ष के समय में, उसके समय में जब लिखे गए हैं, तो उसने अपने क्या राजनीति, अपने राज्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई होगी ना, अपने जीवन से संबंधित उपलब्ध जानकारी उपलब्ध कराई होगी ना। तो ये भी तो हो गया हर्ष के समय का स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है। इसके अलावा ना उसके समय एक चीनी यात्री आया, कौन आया, फायन क्यों आएगा, फायन तो पहले ही आ गया, किसके समय, ये क्वेश्चन भी आता है ना। फायन का मैंने वीडियो देखा है, वीडियो देखना बार बार, वो वीडियो 2-3 बार डाला मैंने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया ना। उसने भारत में भी यात्रा, भारत में मतलब मध्य प्रदेश में भी यात्रा की है ना, उज्जैन में ना, वहाँ के ब्राह्मणों का देश बताया ना, ब्राह्मणों के बारे में बताया। और वहाँ की मतलब वहाँ की जलवायु शानदार है ना, जलवायु मतलब कैसी, सब जलवायु वो भी बताया ना। वहाँ के लोग कैसे न्यायप्रिय थे, वो हिंसा का काम वो उसका हो गया ना। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ना। लेकिन यहाँ पर कौन आया, हिंसांग है ना। किसकी बात हो रही है, हिंसा का आया नहीं, उस समय हिंसा नहीं आया था, फायन की बात हो रही है, फायन की हिंसा किसके समय आया, कंफ्यूज कर दिया तुमने। फायन, हाँ बिल्कुल, अब तो बार बार देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, कौन आया, फायन किसके समय, फायन उसके समय, इसके समय अब कैसे आ जाएगा, ये हिंसा है ना, हारा है, ऐसे कॉन्टेक्ट करना ना, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय समय हो गया कब। तो ये हिंसा है ना, हिंसा जब आया था यहाँ पर, कब ऊपर पढ़ेंगे आगे, ये 629 ईस्वी में यहाँ आया और 645 ईस्वी मतलब 15-16 साल तक यहाँ रहा, 1 साल आने में लगी, मतलब 15 साल तक रहा। और यहाँ पर आया, यहाँ पर इससे बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, सारी मतलब पूरे भारत में इसने भ्रमण किया ना, पूरे भारत में। मतलब ये आया किधर से, चीन से आया, कहां से आया, चीन से आया ना, चीन से आया, ये मध्य एशिया गया, मध्य एशिया से कहां आया, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से ऐसे आया। ठीक है, ऐसे अफगानिस्तान से आया, भारत में आया, पाकिस्तान तक्षशिला होकर के आया, आकर के ये ऐसे गया, ऐसे कहां पहुंचा, नालंदा पहुंचा, नालंदा में विश्वविद्यालय में इसने क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षण का कार्य ना, शिक्षा और शिक्षण का भी कार्य किया ना। यहाँ इस समय जब आया, वहां पर शीलभद्र वहां का आचार्य था, ये कुल पढ़ेंगे, आचार्य था। ठीक है, फिर वो यहाँ से घूम करके ना, यहाँ से घूम करके मतलब ये ऐसे गया ना, कहां पर, दक्षिण भारत में गया, पल्लव और काशीपुरम में गया। दक्षिण भारत से ये कहां पर, ये उत्तर यहाँ पर गया ना, यहाँ पर मन बोले तो ये गुजरात में है ना, गुजरात साइड है ना, गुजरात साइड में ताम्रलिपि बन रहा, मतलब बंगाल में यहाँ पे भी गया ना। तो ये, और यहाँ से ये मालवा में गया। ठीक है, मालवा से फिर ये ऐसे ही है ना, जिस रास्ते से आया मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से, उसी रास्ते से वो चला गया। 629 ईस्वी में आया, वहां से स्टार्टिंग करा चलना, 1 साल के अंदर ये अपने भारत में आ गया, तक्षशिला शहर में चले आया। और यहां से ये 15 साल में इसने शिक्षा का काम किया, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ इकट्ठे किए, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का कार्य किया। और 15 साल बाद यहां से रवाना हो जाता है, और चला पहुंच करके वहां पर एक किताब लिखता है, CU की, इसे बोलते हैं पश्चिम की दुनिया, पश्चिम की दुनिया ना।
ठीक है, पश्चिम की दुनिया, ये किताब लिखी इसने ना, तो किताब लिखी इसने यहाँ से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ से संबंधित सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इसके बारे में उसने इसमें अपनी किताब में विवरण दिया ना। तो ये सीयू की किताब है, तो इससे भी हर्षवर्धन के समय की जानकारी आपको उपलब्ध हो सकती है ना, ऐतिहासिक स्रोत मिल सकते हैं ना। इसके अलावा ना ये था का ओ सेंग चुआन है ना, का ओ सेंग चुआन है ना, ठीक है। ये एक्चुअली किताब है, सॉरी इत्सिंग आ जाता है ना, ठीक है। ये इत्सिंग आया, ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री है ना, इत्सिंग आया ना, तो इत्सिंग ने एक किताब लिखी का ओ सेंग चुआन है ना, ठीक है। इसने किताब लिखी, इसके समय की जानकारी है इसमें भी उपलब्ध है ना। इसके अलावा है ना इसके ताम्रलेख है, दो है ना, दो ताम्रलेख है ना, ताम्रलेखों को मैं यहां लिख रहा हूं ना, ठीक है। दो ताम्रलेख है, दो ताम्रलेख में जैसे मधुबन ताम्रलेख है ना, मधुबन हो गया, और दूसरा बांसखेड़ा ताम्रलेख है ना, बांसखेड़ा ताम्रलेख ये लिखा, ये 628 ईस्वी में लिखा, ठीक है। दूसरा मधुबन है ना, मधुबन ताम्रलेख, ठीक है, ये 631 ईस्वी में लिखा इसने, ठीक है, 631 ईस्वी में लिखा, ठीक है। तो इनसे संबंधित का इतिहास, इनके इतिहास से संबंधित, हर्षकालीन इतिहास से संबंधित इसकी जानकारियां मिल सकती है ना। वर्धन वंश से संबंधित इसकी जानकारियां इन ताम्र लेखों में उपलब्ध है ना। इसके अलावा हर्ष का युद्ध किससे हुआ, ये दक्षिण, ये भारत मैंने नक्शा बनाया, इस दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है, बातापी, वहां पर चालुक्य शासक कौन, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे पुनः, अभी पृष्ठभूमि बना रहे हैं। तो ये पुलकेशिन द्वितीय ना, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है ना, तो युद्ध होता है कहां पर, अब देखिए हर्षवर्धन का यही बड़ा साम्राज्य था, उस समय राज्य था बड़ा, और इसकी जो सीमा थी है ना, दक्षिण में ज्यादा दूर तक नहीं थी, लेकिन यहां पर अपन देखें तो बीच में क्या जाती है, नर्मदा नदी आ जाती है ना, तो नर्मदा नदी तक उसका क्षेत्र, उसके राज्य की सीमा थी है ना। लेकिन नर्मदा नदी इधर के उसने राज्य जीत लिए बहुत सारे है, लेकिन वो क्या दक्षिण में विजय की इच्छा से उसने दक्षिण पर क्या करता है, आक्रमण करता है, तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय को पहले क्या आक्रमण करता है। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या होता है, चालुक्य शासक होता है, इसने हर्षवर्धन को ये हरा देता है, पराजित कर देता है ना, तो उसकी सीमा दक्षिण में जाना विस्तार नहीं कर पाता है, वो कहां रह जाता है, नर्मदा नदी के तट तक ही रह जाता है ना। तो इस समय के समय इसका जो कौन था, राजकवि है ना, रवि कीर्ति है ना, जैन था रवि कीर्ति, जैन कवि है ना, रवि कीर्ति, ठीक है। तो रवि कीर्ति को क्या किया जाता है, इसने अभिलेख लिखवाया, ए होल अभिलेख है ना, क्वेश्चन आता है कौन सा, ए होल अभिलेख, ठीक है, ए होल अभिलेख लिखवाया ना। तो ए होल अभिलेख से ज्ञात होता है हमें कि हर्षवर्धन को किसने, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया है ना। तो ये भी तो इसकी इतिहास से संबंधित जानकारी है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये ऊपर क्या है, अभी पुण्य का स्रोत पढ़ दिए, और उनकी पृष्ठभूमि 5 राज्य 4-5 राज्य थे, जो 4-5 राज्य कैसे स्थापित हुए वो देख रही है ना, ठीक है। कब, उत्तर गुप्तकालीन है ना, मतलब गुप्तकालीन जो उत्तरीय अपन कह सकते हैं, अरे यार गुप्तकालीन शासकों का पतन होने के बाद जो शासकों ने राज्य स्थापित किए उनके बारे में अपने पृष्ठभूमि देख ली, कर इसको आगे चलाते हैं ना। समझ आ रहा है, कितना बज गया, 12 बज गए, 12, अच्छा मैं लगा लूंगा ना, 2 घंटा में, ठीक है, 2 दिन लगेंगे, कल शनिवार है, मंडे को खत्म करा दूंगा, वर्धन वंश का मंडे को खत्म करा दूंगा ना। हाँ बंद कर दो, इसका फोटो खींच लो, वो तो कल फिर बनेगा, परसों फिर बनेगा, जल्दी